नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम यूनिट 9 का टेस्ट लेके आए और ये वीडियो नंबर हमारा 31 है। ठीक है, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्वेश्चन देख करके अपने आप की तैयारी देख लीजिए कि क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे। 70 to 80 के बीच में अगर क्वेश्चन बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके नीचे अगर क्वेश्चन हो रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी और आपको वहाँ पे रिवीजन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। ये आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए। तभी अपन टेस्ट सीरीज इसलिए लगाते हैं क्योंकि अपने को पता चल जाए कि मैं कहाँ से कहाँ तक आ रहा हूँ या आ रही हूँ, है ना, और उसमें कितना इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो चलिए आज का टेस्ट देख लेते हैं। तो जैसा कि आप ये टेस्ट देख रहे हैं, अथर्वा एकेडमी का है, यूनिट 9 का। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कभी कभी देखा जाता है कि कोई ना कोई पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन गलत मिल जाते हैं, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि आपको सही जानकारी देने। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होना चाहिए, सर ये क्वेश्चन को एक बार चेक कर लीजिए। तो हम उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। ठीक है, आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। और हाल ही में हमारे 3000 सब्सक्राइबर हो गए कंप्लीट और अपनी फैमिली 3000 तक पहुंच गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें निश्चित। तो इसके उपलक्ष्य में हम आपके लिए एक एमपीपीएससी स्ट्रेटजी का वीडियो लेके आ जाते हैं। ठीक है, 30 दिन के लिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पेपर, और कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी जल्दी चले ताकि आपका कम समय में वीडियो कंप्लीट हो जाए और ज़्यादा समय ना लगे। मैं आशा करता हूँ कि अगर छोटा फ़ॉन्ट रखेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों वाला देख लेंगे, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि बड़ा ही रखें ताकि हिंदी मीडियम वाले थोड़ा छात्र ज़्यादा होते हैं, इस वजह से उनको समस्या जाएगी क्योंकि समझ में नहीं आएगा और इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा क्लियर भी नहीं है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसका उपयोग दो कंप्यूटर के बीच डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, लेकिन यह विश्वसनीय प्रोटोकॉल नहीं है। यह डाटा परिदाय के लिए कोई गारंटी नहीं देता। कौन सा प्रोटोकॉल है? ऑप्शन देख लीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूडीपी। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होगा इसका? यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि EOS-03 किस प्रकार का उपग्रह है। अगर इसका फुल फॉर्म पता होता तो बता देते आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भू अवलोकन उपग्रह। इसका फुल फॉर्म ही है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट है कि जब कई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? इजी क्वेश्चन है, सब लोग बता देंगे इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेन हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है कि एलईडी बल्ब से संबंधित EESL का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? देखिए, राइट आंसर हो जाएगा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, EESL ने ही आपको पता होगा कि 9 वाट के जो बल्ब आए थे इंडिया में उजाला योजना के तहत जो बांटे गए थे 80-90 रुपए में, वो इसी कंपनी के द्वारा बांटे गए थे। तो उजाला योजना के तहत बल्ब कौन सी कंपनी ने बांटे थे? तो ये भी ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। इसरो ने चंद्रयान 2 पर लगे किस यंत्र की सहायता से चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टफ क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। किस आईआईटी संस्थान ने भूकंप की पूर्व चेतावनी देने वाला पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? IIT रुड़की ने। और उस ऐप का नाम क्या हो जाएगा? उत्तराखंड भूकंप ऐप। ठीक है, उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप, अलर्ट ऐप। ठीक है, अलर्ट ऐप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विविषीय कड़ियाँ हैं, मतलब बाई डायरेक्शनल लिंक्स है उसमें। तो कौन सा हो जाएगा वो? ये राइट आंसर हो जाएगा रिंग की बात कर रहे हैं, रिंग टोपोलॉजी। भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट ब्रेवो का डिजाइन और निर्माण कार्य किस एक भारतीय कंपनी के द्वारा किया गया है? ये क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं। राइट आंसर हो जाएगा टाटा ऑटो कंपनी सिस्टम लिमिटेड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन वाईफाई कॉलिंग संचार प्रौद्योगिकी में एक नई अवधारणा का वर्णन करता है? ऑप्शन देखिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, मतलब ऐप का उपयोग किए बिना वॉइस कॉल करने और प्राप्त करने के लिए उच्च गति इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग। नेक्स्ट है कि राज्यों के लिए ब्रॉडबैंड तैयारी सूचकांक, ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स फॉर स्टेट्स किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी कौन करेगा? दूरसंचार विभाग। ठीक है, और दूरसंचार विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस हमलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूछा गया है। देखिए, कूट का मिलान करना है यहाँ पे, ऑप्शन देख लीजिए। राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। ठीक है, 1 और 3। यह मालवेयर है जो एक बॉटनेट बनाता है तथा उसी समय इसे एक सर्वर को सूचित करने के लिए उपयोग करता है। और थर्ड ऑप्शन है कि यह एक सर्वर पर अत्यधिक भार डालता है और इसके क्षतिग्रस्त होने की ओर ले जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?
यूनिट 9 के अगर वीडियो नहीं देखे आपने हमारे तो जाकर के देख लीजिएगा, वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर बताएंगे सीधे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, 1 और 3। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने NDLI लॉन्च किया है, ठीक है। और NDLI भारत और विदेशों के शिक्षा संस्थानों से अध्ययन सामग्री एकत्र करने का प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 की जो राष्ट्रीय नीति है उसकी मुख्य विशेषता क्या नहीं है, पूछा गया है। तो ये जो नीति है इसके जो मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य है वो थोड़ा सा एक बार ध्यान दे देंगे जा करके, ठीक है, या फिर यहीं पर बता देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का निर्माण पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और विनिर्माण क्षेत्र के लिए अप्रत्याशित प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए। तो ये गलत है, ठीक है। तो आप यहाँ से जो NPE है, मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी, उसकी विशेषता दे सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी ESDM सेक्टर के लिए अनुकूल माहौल बनाया जाएगा, न कि प्रतिस्पर्धी माहौल बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन वहाँ पे पूछ लिया गया था जो कि गलत था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन सहायता राशि दी जाएगी। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बताएंगे तो ये बहुत सारी जानकारी है और आप लोग फिर वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा। इसमें लक्ष्य जरूर बता देते हैं कि लक्ष्य अगर बोल के बता देंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो क्या करना है, लक्ष्य क्या है इसके? 2025 तक 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर कारोबार हासिल करने हेतु आर्थिक विकास के लिए ESDM की समूची मूल्य श्रृंखला में घरेलू निर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना। तो आपको इतना याद रखना है कि 2025 तक 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार करना है, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि 2025 तक 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 1 बिलियन मोबाइल हैंडसेट का उत्पादन करना है, ठीक है। 100 करोड़ मोबाइल का निर्माण करना है, 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर। कब तक? 2025 तक। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी बताई जा रही है, ठीक है। इसमें निर्यात के लिए 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर मोबाइल हैंडसेटों का उत्पादन भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोबोटिक्स में शब्द स्केलर का फुल फॉर्म पूछा गया है। ये क्वेश्चन का तो मैंने अपना जो वीडियो डाला है यूनिट 10 का, उसमें फोटो भी दिखाई थी इस रोबोट की कि कैसा रोबोट है। तो उस रोबोट को फोटो देख करके आप लोग पकड़ लेंगे कि फुल फॉर्म क्या है। तो देख लीजिए, ऑप्शन बताते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलेक्टिव कंप्लायंस आर्टिकुलेटेड रोबोट आर्म। इसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो। ये फ़ोटो देखने के बाद आपको याद आ जाएगा कि भाई हाँ, सर ने दिखाई थी ये फ़ोटो अपने वीडियो में, ठीक है। तो ये स्केरा रोबोट है ये। नेक्स्ट है कि संचार एवं तकनीकी क्षेत्र में IGF का फुल फॉर्म क्या पूछा गया है। देख लीजिए, राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। और इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के बारे में यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर एक चीज़, दो चीज़ बता देते कि भाई किसके द्वारा इसका गठन किया गया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द IGF वॉज फॉर्मली अनाउंस बाय द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल इन जुलाई 2006 में, ठीक है। और इसका फर्स्ट कन्वेंट मतलब सम्मेलन कब हुआ? अक्टूबर-नवंबर 2006 में, ठीक है। और तब से इसकी मीटिंग चली आ रही है। नेक्स्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प को किसने बनाया था, पूछा है। ऑप्शन देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन मैकार्थी ने। नेक्स्ट है कि E-गवर्नेंस 2020 का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन देखिए, राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। नेक्स्ट है E-कॉमर्स में एक प्रभावी वेबसाइट के प्रमुख बनावट तत्वों में से एक समुदाय को संदर्भित करता है। इसका अभिविन्यास और बनावट जिस तरह से साइट उपयोगकर्ता को उपयोगकर्ता संचार के लिए सक्षम बनाती है। साइटें अलग अलग उपयोगकर्ताओं के लिए खुद को दर्जी करने और उपयोगकर्ता को साइट को निजीकृत करने की अनुमति देखने की क्षमता रखती है। और स्थिति है कि साइट अन्य साइटों से जुड़ा हुआ है। इसका इंग्लिश अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इट्स लेआउट एंड कंस्ट्रक्शन, द मैनर इन विच द साइट enables यूजर टू यूजर कम्युनिकेशन, द साइट हैव द एबिलिटी टू टेलर themselves to individual users or to allow user to personalize the site, the condition that the site is linked to the other site। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जिस तरह से साइट उपयोगकर्ता के संचार के लिए सक्षम बनाती है। इंटरनेट में www का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये इसका भी बताया गया है अपने वीडियो में, जा करके देख लीजिएगा। और वैसे तो यही आंसर पता चल जाएगा तो फिर आप क्यों जाएंगे, लेकिन तब भी अन्य क्वेश्चन तो देखेंगे जा करके, वर्म हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से एक सामाजिक नेटवर्किंग साइट नहीं है, कौन सी नहीं है? ये हो जाएगा नोटबुक, बाकी सभी है, ठीक है। और रेडिट की स्थापना कब हुई थी और किस प्रकार की साइट है ये बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है कि पेगासस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देख लीजिए, काफ़ी न्यूज़ में था तो ये क्वेश्चन ईजी हो गया, अब तो बहुत लोगों को याद है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजरायली कंपनी NSO के द्वारा विकसित किया गया है इसको। और भारत में UPI पर हमला करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है, इसको मतलब जासूसी करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये बोल रहा है कि पहला जो अधिनियम है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत इसकी स्थापना हुई है। और ट्राई क्या करता है कि द ओवर द टॉप मतलब OTT जो डिजिटल संचार सेवा को विनियमित करता है।
तो ये ऑप्शन बताना है आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, मतलब 1 और 2 दोनों सही नहीं है। आपको पता है ट्राई की स्थापना कभी 1997 में हुई, ठीक है। और OTT प्लेटफॉर्म को अभी तक रेगुलेट करने के लिए कोई नियम नहीं बने और ना ही कोई संस्था इसके लिए काम करती है अभी। नेक्स्ट है कि USB का प्रयोग किसके लिए होता है, पूछा गया है। इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, जल्दी से बता देते हैं। पोर्ट टाइप, ठीक है। पोर्ट टाइप का मतलब यही है कि डिफरेंट जो एक्सेसरीज होते हैं उसको आप जोड़ पाते हैं कि नहीं। आपको पता होगा USB केबल होता है जिसके माध्यम से आप विभिन्न डिवाइसों को एक साथ जोड़ सकते हैं कंप्यूटर के साथ, ठीक है। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली IRNSS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, विचार कीजिए। क्या हो जाएगा बी, ठीक है। और IRNSS के बारे में थोड़ा जानकारी देख लेते हैं। जो जानकारी है सीधे विकिपीडिया से दिखा देते हैं, गूगल के थ्रू ही दिखा देते हैं, जिससे क्या होगा कि किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। और IRNSS को क्या बोला जाता है, नाविक सिस्टम भी बोला जाता है, जैसे कि आपको पता। और इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। और आगे की चीज़ें देख लेते हैं कि भाई जो जानकारी इसमें बोला गया था कि कंट्री OIS ऑफ ओरिजिन क्या है, इंडिया है। ऑपरेशन किसके द्वारा किया जाता है, इसरो के द्वारा, ठीक है। और कवरेज जो उसने बोला था वर्ल्ड वाइड, जो कि गलत है, रीजनल है, ठीक है। एक्यूरेसी तो नहीं पूछा जाएगा यहाँ से, लेकिन और आगे जो जानकारी हुई कि टोटल सैटेलाइट कितने लॉन्च किए गए, 8। और अभी ऑर्बिट में कितने, 7, ठीक है। पहला कब लॉन्च किया गया, 2013 में, और लास्ट 2018 में, टोटल 9 हो गए, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च किया गया, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। कॉस्ट वॉस्ट तो पूछ जाए नहीं जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारूपी अर्धचालक है, मतलब एक टिपिकल सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा है। कौन सा हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 5G सेलुलर संचार प्रौद्योगिकी की 5वीं पीढ़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, विचार कीजिए भाई। ऑप्शन पढ़ के बताएंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए ऑप्शन नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आपको खुद को पढ़ना है, समझना है और फिर आंसर देना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, 1 और 2 दोनों, ठीक है। 5G नेटवर्क में उपयोग की जाने वाली उच्च आवृत्तियां भेजने वाली बाधा पेनेट्रेटिंग ऑब्स्टेकल्स में बहुत खराब है। और दूसरा ये कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने इसके संबंध में है सिलेक्टेड, ये आगे लिखा हुआ है, इसमें हिंदी में छोड़ दिया लोगों ने। ट्राई ने सेलेक्ट किया है 3.3 गीगाहर्ट्ज टू 3.6 गीगाहर्ट्ज का ब्रांड फॉर द मेन बैंड ऑफ फॉर 5G के लिए, ठीक है। ये 2 चीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कि मोबाइलों में प्रयुक्त की जाने वाली बैटरियां हैं, किस प्रकार की बैटरियां होती है। आपको पता है, पहली बात तो नाम पता होना चाहिए। लिथियम आयन बैटरी यूज होती है, और लिथियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है, चाइना में। इस वजह से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना ही करता है। आपको पता है, चाहे वो टेस्ला की कार हो या कितनी भी इलेक्ट्रॉनिक बाइक हो, वो उसकी बैटरी वहीं बनती है, इस वजह से प्रोडक्शन वहाँ पर ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए पहले, फिर राइट आंसर बताएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका द्वितीयक बैटरी कहलाती है सभी। राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल किसकी पहले पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नेस्कॉम और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन। नेक्स्ट है कि कौन सा रोबोट मुख्य रूप से औद्योगिक विनिर्माण कार्यों में प्रयोग किया जाता है। पॉइंट टू पॉइंट एक्सोस्केलेटन रोबोट और पिक एंड प्लेस रोबोट। ऑप्शन देखिए, राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किसके लिए विधिवत अधिदेशात्मक है। सर्विस प्रोवाइडर, डेटा सेंटर, कारपोरेट निकाय। राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब सभी के लिए। नेक्स्ट है कि ICMP का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एरर रिपोर्टिंग के लिए। और ICMP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CFL और LED लैंप में क्या अंतर है, और अंतर दिया गया है इनके द्वारा, और देख लीजिए, तब तक राइट आंसर बताएंगे इसका फिर। तो इसमें आप राइट आंसर देख लेते हैं। केवल 1 और 3, मतलब प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प का यूज़ करता है, और जबकि LED अर्धचालक का पदार्थों का उपयोग करता है, जो कि सही है। आपको पता है, सिलिकॉन जर्मेनियम कुछ का प्रयोग करता है। इसका बाद ये बोल रहा है कि LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। सही बात है कि जो CFL है वो कम ऊर्जा एफिशिएंट है, और CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से बहुत अधिक होती है, जो कि गलत हो जाएगी, ठीक है। LED की जीवन अवधि ज़्यादा होती है। वानाक्राय पेटिया इंटरनल ब्लू पद जो हाल ही में समाचारों में उल्लिखित थे, निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है, पूछा गया है। ऑप्शन देखिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइबर आक्रमण। आपको पता है, वानाक्राय एक रैंसम वेयर वायरस था, जिसमें फिरौती की मांग की जाती है। वानाक्राय नाम काफ़ी न्यूज़ में था,
वर्ष 2016-17 में। इनमें से कौन से 2.4 गीगाहर्ट्ज और 2.5 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति बैंड पर प्रचालन कर सकता है, पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए, तो राइट आंसर बताएंगे फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब क्या 1 2 3 4 सभी यूज़ कर लेते हैं, इसी बैंड पर होता है, ठीक है। ब्लूटूथ वायरलेस से लेकर के सूक्ष्म तरंग ओवन और ब्लूटूथ उपकरण। नेक्स्ट है, भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ बना है, सभी को पता है इसका राइट आंसर, तुरंत बता देता हूँ, भोपाल में ही बना है। शब्द समायोजित सकल राजस्व AGR की बात करें, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू किससे संबंधित है, स्पेक्ट्रम आवंटन, दूरसंचार, वस्तु एवं सेवा कर, आस्थगित कर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूरसंचार से। दूरसंचार जो विभाग होता है उससे संबंधित है। आपको पता है जो स्पेक्ट्रम का यूसेज होता है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको AGR बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि Amazon.com किस प्रकार की ई-कॉमर्स से पूछा गया है। इजी क्वेश्चन है, तुरंत आंसर देख लीजिए, बिजनेस टू कंज्यूमर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण ई गवर्नेंस के लिए उपयुक्त है, पूछा गया। ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब नागरिकों को संलग्न, सक्षम और सशक्त बनाना। अगर जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम की बात कर रहा हूँ या फिर यहाँ पे भी, तो इंग्लिश में देख लीजिएगा, ठीक है। वह मई 2021 को स्पेसएक्स ने स्टारलिंक के इंटरनेट उपग्रह को एक नए समूह को लॉन्च किया है। इन उपग्रहों को ले जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट का यूज़ किया गया है। ये तो इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है सभी को पता होना चाहिए, फाल्कन 9 रॉकेट हो जाएगा। तो अपना स्पेस एक्स का जो फाउंडर है ना, एलन मस्क, इसके जो प्रोजेक्ट है न्यूज़ में जो भी है वो सभी के बारे में पता होना चाहिए, जैसे स्पेस लिंक क्या है, न्यूरा लिंक क्या है, स्टार लिंक क्या है, टेस्ला के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने जो इस्टेब्लिश की है, अभी ट्विटर का इसने खरीद लिया है तो इसका CEO कौन बना है ना, सभी जानकारी, आसपास की चीज़ें पता होना चाहिए, तो वही चीज़ पूछी जाती है और वो पूछ लेंगे तो आपको बनना चाहिए। और आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर आपसे बन जाएगा, तो ज़्यादा आपने जो मेहनत की है वो निश्चित तौर पर आपके काम में आ जाएगी। 40 नंबर क्वेश्चन है कि राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र जो है इंदौर में स्थित है, फ्लोरीमीटर नामक केंद्र विकसित किया गया है। फ्लोरीमीटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बोल रहा है कि पानी में आर्सेनिक की मात्रा मापन हेतु फ्लोरीमीटर नामक यंत्र विकसित किया गया है। दूसरा बोल रहा है कि इस यंत्र का व्यापक पैमाने पर उत्पादन करने हेतु परमाणु ऊर्जा विभाग ने इस तकनीक को अपनी अन्य इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया है। बताइए राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है, ठीक है। तो केवल 2 हो जाएगा, लेकिन पहला जो ऑप्शन है पानी में आर्सेनिक की मात्रा के लिए इसका यूज़ नहीं करते, पानी में यूरेनियम के ट्रेसेस की मात्रा के लिए इसका यूज़ किया जाता है और राजा रमन्ना केंद्र ने इसका विकास किया है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर द्वारा यंत्रों का प्रयोग कर शल्य चिकित्सक नाजुक कर सकते हैं, इस तकनीक को क्या कहते हैं। इंग्लिश में देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है ये रहा, बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स मेड बाय कंप्यूटर सर्जन्स कैन परफॉर्म सेडेशन, व्हाट इज़ द टेक्निक कॉल्ड, को क्या कहेंगे उस टेक्निक को, बताइए। इसका आंसर इन्होंने रोबोटिक्स दिया, जो कि मुझे लगता है गलत है। इसका आंसर सर्जेरोटिक होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रकाश तंतु से संबंधित कथनों पर विचार करना है कि ये तंतु भार की दृष्टि से काफ़ी हल्के होते हैं, अतः इन्हें स्थापित करना आसान होता है। और दूसरा बोल रहा है कि इसमें ऊर्जा की खपत कम होती है। तो ऑप्शन देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 1 और 2 दोनों ठीक है। नेक्स्ट है, और ऑप्टिकल फाइबर केवल आपको पता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर कार्य करता है, ठीक है। पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम है। इसका इंग्लिश में देख लीजिए क्या बोलना चाह रही है। क्वेश्चन नंबर क्या है 43। अनदर नेम ऑफ फॉर अ फुली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क लोकेशन इज, क्या होगा वो। राइट आंसर हो जाएगा मेश। नेक्स्ट है कि API का पूरा नाम पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नेक्स्ट है, टेलनेट का तात्पर्य पूछा गया है कि भाई क्या है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेली टाइप नेटवर्क। नेक्स्ट है, समाचार पत्रों में आने वाले लाइफाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए। अतिरिक्त जानकारी बताने की वजह से क्या हो जाएगा, वीडियो थोड़ा सा बड़ा ही होगा, लेकिन ठीक है, थोड़ा बड़ा वीडियो चल जाएगा, लेकिन आपको जानकारी आसपास की पता भी होनी चाहिए। तो राइट आंसर देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है कि GPS तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है पूछा गया है। तो कौन से क्षेत्र में होता है, 1 2 3 तीनों में हो सकता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ई शासन का उद्देश्य है पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए, और राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा जैसे कि आप लोग को दिख रहा है। नेक्स्ट है कि ओक्यूला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ओक्यूला की स्पेलिंग देख लीजिए इधर, AQUILA। तो ऑप्शन देखिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा A और 2 दोनों। सौर ऊर्जा संचालित एक ड्रोन है जो किसका है, ये फेसबुक का है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि
भारत में प्रथम साइबर सुरक्षा नीति किस वर्ष बनाई गई थी पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ष 2013 में। नेक्स्ट है कि सुपर कंप्यूटिंग के अनुप्रयोग में शामिल है, क्या शामिल है देख लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब साइबर, राष्ट्रीय सुरक्षा, बिग डाटा एनालिटिक्स, सुपर कंप्यूटिंग, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है, किसको देती है, क्या देती है। राइट आंसर हो जाएगा उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण के लिए। हाल ही में किस अधिनियम के तहत ई कॉमर्स कंपनी द्वारा मूल उद्देश्य के नाम को प्रदर्शित करना प्रावधान किया गया, मतलब जो प्रोडक्ट है उसका ओरिजिन के बारे में बात की जा रही है कि कहाँ का, उसके बारे में बताना आवश्यक हो गया है। कब अधिनियम आया है, कौन सा अधिनियम के तहत किया गया है, ये अभी आया है, लेटेस्ट उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। नेट न्यूट्रलिटी क्या होती है, ऑप्शन देख लीजिए जल्दी। राइट आंसर देख लीजिए, इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों और सरकारों द्वारा इंटरनेट में पाए जाने वाले सभी डाटा के साथ समान रूप से व्यवहार करना नेट न्यूट्रलिटी कहलाती है। ई गवर्नेंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया के केंद्र में 3 मुख्य क्षेत्र है पूछा गया। तो ऑप्शन देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। सोशल मीडिया क्षेत्र में इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से छवि और छोटे जीआईएफ के प्रसार पर केंद्रित है। अगर आपने चलाया होगा तो जल्दी से पकड़ लेंगे इसको। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पिंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, चलाया होगा तो शायद आपको पता होगा। कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले निगमित संगठनों के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोशल मीडिया किराए पर लेना, मतलब कि ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अगर भर्ती कर रहे हैं तो उसको यही बोलेंगे ना। निम्नलिखित में से किसमें तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध कम हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी अर्धचालक है, कार्बन चालक हो जाएगा, बाकी सभी अर्धचालक हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के संबंध में कुछ कथन दिए गए, कथन पढ़ लीजिए। और पढ़ नहीं पा रहे हैं तो पढ़ लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को पहली बार 1956 में डार्टमाउथ सम्मेलन में अपनाया गया। दूसरा बोल रहा है कि एआई में पैटर्न रिकॉग्निशन और बिग डाटा जैसे प्रौद्योगिकियां शामिल है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद प्रमुख अर्थव्यवस्था विशेषतः भारत में एआई को अपनाने की दर सबसे अधिक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, देख लिए होंगे, सोच लीजिए अगर सोचना है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि ज्ञात और अज्ञात उपयोगकर्ता और थ्रेड सुरक्षा कौन प्रदान करता है पूछा गया। सभी को पता है, उपरोक्त सभी एंटीवायरस तो हो गया, और नॉर्टन में मैकेफी भी एंटीवायरस तो उसी की श्रेणी में आ जाएगा। एमबीटेक के बारे में पूछा गया है, फास्टेक तो सुना था, एमबीटेक क्या है, कई लोग ऐसे कन्फ्यूज़न में होंगे, और सही बात भी है, नहीं सुना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें जानकारी थोड़ी होगी सभी को। तो ऑप्शन देख लीजिए, पढ़ लीजिए, राइट आंसर बताते हैं फिर। ऑप्शन देख लिए होंगे अभी तक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, यह एक आईओटी डिवाइस है जो खराब होने वाले उत्पादों के आसपास के वास्तविक समय के तापमान को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। एमबीटेक बारे में दो जानकारी देख लीजिए कि आईआईटी रोबोट ने इसको इस्टेब्लिश किया, पहली जानकारी ये हो जाएगी। दूसरी जानकारी इसके बारे में ये देख लीजिए, यहाँ पे की पॉइंट लिखे हुए हैं कि दिस इज शेप्ड एज अ यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस डिवाइस है, ठीक है। और इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी टेम्परेचर डाटा लॉगर फॉर कोल्ड चेन मैनेजमेंट के लिए एक डिवाइस बनाया गया है, जो कि किसके किसके बीच में जो टेम्परेचर नोट कर सकता है -40 से 80 डिग्री तक, ठीक है। इतनी जानकारी काफ़ी होगी। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम पोर्टेबल लैपटॉप कौन सा था पूछा है, एसर, डेल, ओसबोन और पास्कल। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, ओसबोन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मोबाइल कंप्यूटिंग का प्रकार है पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी हो जाएंगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, संचार। फायरवॉल के प्राथमिक तत्व कौन कौन से होते हैं पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एनएससी का फुल फॉर्म पूछा गया है, और काफ़ी इजी है, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि आंतरिक स्क्रीनिंग राउटर कहलाता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है एक्सेस राउटर। नेक्स्ट है कि पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा था, इजी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रेन। नेक्स्ट है कि एक ऐसा सिस्टम जो किसी नेटवर्क में आने जाने वाले ट्रैफिक को मॉनिटर करता है एवं कोई संदिग्ध ट्रैफिक पैटर्न आने पर अनधिकृत घुसपैठ को जांचता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा। ये खुद आंसर खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि आईडीएस में हूँ, जानकारी ऐसी, कभी कभी कुछ कुछ आंसर खुद ही चिल्लाते कि मैं ही आंसर हूँ। एथिकल हैकिंग क्या है इसका पूछा गया, तो राइट आंसर देख लीजिए, इसको आप पकड़ सकते हैं कि कोई नैतिक कारणों से जो हैकिंग कर की जाती है उसको एथिकल हैकिंग कहते हैं। और फर्स्ट ऑप्शन में भी कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। एक कंप्यूटर उपयोग करने
देने से पहले यूज़र नेम और पासवर्ड की जांच करता है। कौन करता है? ऑप्शन देखिए, ये हो जाएगा अपना डाटाबेस। नेक्स्ट है कि आईएमएस का फुल फॉर्म पूछा गया है। देख लीजिए ऑप्शन, यहाँ इंग्लिश में देख लीजिए ऑप्शन, क्योंकि एक नीचे हो जाएगा उधर पे, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी तक देख लिया होगा। फर्स्ट हो जाएगा इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है कि एक सिस्टम में प्रोग्रामर का कार्य क्या होता है? ये हो जाएगा अपना सॉफ्टवेयर विकास करना। कौन सा G2C मतलब गवर्नमेंट टू कंज्यूमर सेवा का उदाहरण नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अपना ईबे है ना, ईबे इंग्लिश में दिख रहा होगा, ebay.com। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विशेषताओं कौन सी प्रौद्योगिकी से संबंधित है पूछा गया है। मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम के बारे में बात की जा रही, उन्नत LTE के बारे में बात की जा रही, इंटरनेट स्पीड के बारे में बात की जा रही, और इसमें से सही गुट का उत्तर का चयन करना है। पढ़ लीजिए, देख लिया होगा अभी तक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5G के बारे में बात की जा रही, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग के मूल गुण कौन से है पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना उपरोक्त सभी हो जाएगा। किसने भारत में विश्व के पहले सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स NB-IoT नेटवर्क को शुरू करने की घोषणा की है? इस नेटवर्क को स्काई लोटेक इंडिया का नामक कंपनी के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये BSNL की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, पहले OSS के बारे में बात की जा रही है। पहला ऑप्शन है कि OSS में आमतौर पर एक लाइसेंस शामिल होता है जो प्रोग्रामर को उसकी आवश्यकता के अनुसार सबसे सुलभ तरीके से सॉफ्टवेयर को संशोधित करने की अनुमति देता है। दूसरा बोल रहा है कि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड को सुरक्षित एवं एन्क्रिप्टेड रखता है। ऑप्शन देख लीजिए, एक, केवल दो, केवल एक और दो, दोनों और दोनों नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका जल्दी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, बहुत सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे तीव्र सुपर कंप्यूटर 415 पेटाफ्लॉप्स की गति से चलता है, जो कि विश्व का सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर बन गया है। वो कौन से देश का है और उसका नाम क्या है? तो ये नाम हो जाएगा अपना फुगाकू हो जाएगा, ठीक है, जो कि जापान का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है पूछा गया है, ठीक है। एड्स एनाकोनिकोवा ब्रेन डॉन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉन न्यूज़पेपर है, आपको पाकिस्तान का पता है। इंटरनेट आधारित ऐसे नेटवर्क होते हैं जिन्हें ना ही गूगल जैसे पारंपरिक सर्च इंजन और ना ही क्रोम या सफारी जैसे सामान्य ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा डार्क नेट, ठीक है। डार्क नेट को किसी ब्राउज़र के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से नहीं यूज़ किया जाता। और ये जो कंप्यूटर वायरस की बात कर रहे हैं, एड्स भी एक वायरस नहीं है, ये तो आप इंसान को जो प्रभावित करने वाला वायरस है, ठीक है। तो डॉन और एड्स दोनों होना चाहिए। स्टेटलेस पैकेट फिल्टर के लिए सबसे सुरक्षित दृष्टिकोण कौन सा है पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए, ये हो जाएगा राइट आंसर, कुछ विशेष होस्ट को अस्वीकृत करें। नेक्स्ट है कि डेटा संगठन के पदानुक्रम में उच्चतम स्तर को क्या कहते हैं पूछा गया है। लॉजिकल है थोड़ा सा ये, अगर वैसे ये इस टाइप के क्वेश्चन आपने कभी पढ़े नहीं होते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डेटाबेस हो जाएगा। नेक्स्ट हायरार्की देख लीजिए एक बार, सबसे ऊपर होगा डाटाबेस, फिर फाइल्स, फिर रिकॉर्ड्स, फील्ड और बाइट और बीट्स, ठीक है। ये हो जाएगी हायरार्की। नेक्स्ट है कि हाइपो का पूरा नाम पूछा गया है, फुल फॉर्म बताइए। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हायरार्की इनपुट प्रक्रिया आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूचना तकनीक को राज्य में किसके द्वारा संपूर्ण रूप से विकसित किया गया है। ये किया गया है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है कि हिंदी में ईमेल लिखने की सुविधा प्रदान करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान की बात की जा रही। EPDS का फुल फॉर्म पूछा गया है, देख लीजिए। और लॉजिक लगाएंगे तो ज़्यादा सही हो जाएगा। तो सही लॉजिक लगाया आप लोगों ने। ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो जाएगा, PDS का ही ई फॉर्म है। भीम ऐप आप लोगों ने यूज़ की होगी, UPI बेस्ड है और यूनिवर्सल है, मतलब सभी में चल जाती है ये। और इसके माध्यम से सारे काम कर सकते हैं, आप सभी जगह पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका आपने वेबसाइट विजिट नहीं किया होगा तो फिर ये यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। राइट आंसर देख लिया होगा आपने अभी तक, क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, ठीक है, सही है आप लोग। नेक्स्ट है कि ई-कॉमर्स का वह प्रकार जिसमें एक कंपनी अपने उत्पादों को इंटरनेट के माध्यम से अन्य कंपनी को बेचती है, वो क्या कहलाएगा? इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा वो। 5G नेटवर्क के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य पूछा गया? डाउनलिंक और अपलिंक की स्पीड दी गई है और आपको मैच करना है यहाँ पे कि 10 Gbps होगी या 20 Gbps होगी, मतलब सेकंड की बात कर रहे हैं, 20 GB पर सेकंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1 और 2 सही है, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि 5G के बारे में कितने क्वेश्चन पूछ लिए गए इसके ऊपर, है ना। तो 5G के बारे में जो भी जानकारी है वो उपलब्ध यहाँ पर देख लीजिएगा या गूगल कर लीजिएगा कि भाई पहला 5G देश कौन सा है, शहर कौन सा है, इंडिया में कौन सी कंपनी क्या काम कर रही है 5G को लेकर के, कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ओपन सोर्स डेवलपर है, नहीं है।
जहां उपयोगकर्ता अपनी परियोजना और कोड को दूसरे को देखने और संपादित करने के लिए अपलोड करते हैं। क्या नाम है? मेटा गिटहब डेक्सर जियो। फॉन्ट क्लियर नहीं है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इंपॉर्टेंट था इस वजह से मैंने आप लोग के लिए लाया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिटहब हो जाएगा। गिटहब, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए पहली बात तो, गिटहब। ठीक है, मेटा डेक्सर जियो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात की जा रही है कि इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन सरकार में शिकायत निवारण में सुधार के लिए विकसित पहला एआई आधारित सिस्टम है। दूसरा बोल रहा है ऑप्शन कि यह विभिन्न श्रेणियों की शिकायतों को वर्गीकृत नहीं कर सकता, तब भी जब ऐसी खोज के लिए सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले मुख्य बिंदु शिकायत में मौजूद नहीं होते। ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, एक और दो दोनों हो जाएगा राइट आंसर। जब आपको समझ में ना आ रहा हो कि जानकारी क्या है और आपने कभी पढ़ा ही नहीं है उसको, और उसमें ऑप्शन में अगर आपको कहीं दिख रहा है कि एक और दो दोनों या फिर उपरोक्त सभी, तो कोशिश कीजिएगा वही लगाएं। या फिर थोड़ी बहुत जानकारी है तो फिर उस हिसाब से आपको ऊपर नीचे देख सकते हैं आप लोग। जैसे कि आपने देखा है उसके ऊपर ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर आया था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पहली बार कब बनाया गया और क्यों बनाया गया, ये भी पता होना चाहिए वैसे तो आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 मई 1999 लिखा हुआ है। ठीक है, बनाया गया पूछा गया था। और 1998 में क्या हुआ था आपको पता होगा, पोखरण में 11 मई 1998 में पोखरण में अपन ने परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी। ठीक है, और इसके पहले जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस समय 1974 में हुआ था सब परीक्षण। ठीक है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद शुरू की है पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। मतलब एआई पर आधारित एक चैटबॉट है। इस चैटबॉट की वास्तविक समय के आधार पर फास्टैग, रुपे, यूपीआई, ई पास और जैसे एनपीसीआई के उत्पादों के संदर्भ में जागरूकता सृजन करने हेतु शुरू किया गया है। कौन है वो? राइट आंसर देख लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा पाई। नेक्स्ट है ये चैटबॉट है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और चैटबॉट क्या होता है आपको पता होगा वैसे मेरे हिसाब से, जैसे टेलीग्राम सुविधा देता है, जैसे ऐसा एक बॉट होता है जो कि आपके प्रश्नों का उत्तर देता है, उसे चैटबॉट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन तो पढ़ लिया गया है शायद। आईपी एड्रेस के बारे में बात की जा रही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? केवल एक। आईपी एड्रेस कंप्यूटर और उपकरणों को इंटरनेट पर एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। और नीचे बोल रहा है कि IPv4 और IPv6 के बारे में बोल रहा है कि इसके बीट का एड्रेस यही है या नहीं है। IPv4 और IPv6 की थोड़ी जानकारी दे सकते हैं कि डिप्लॉयड 1998 में आया IPv6, और 32 बीट का प्रोटोकॉल है IPv4 एड्रेस है, सॉरी मतलब 128 बीट का IP एड्रेस है IPv6। बाकी जानकारी आप लोगों के काम की नहीं है, इतना काम का था जो कि बता दिया गया आपको। सॉफ्टवेयर प्लगइन के लिए सर्वप्रथम ब्राउजर है, कौन सा ब्राउजर है देख लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, नेटस्केप नेविगेटर। ठीक है, नेक्स्ट है कि ईमेल क्या है। ईमेल क्या है देख लीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन कम्युनिकेशन, किस प्रकार का कम्युनिकेशन है ये? ऑनलाइन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, जल्दी देख लेंगे, जल्दी खत्म कर देते हैं, 2-3 मिनट की बात है बस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्धचालक के संबंध में सही है पूछा गया है, देख लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछा गया। ऑप्टिकल संचार प्रौद्योगिकी मुक्त स्थान में प्रकाश के प्रसार का उपयोग करती है। मुक्त स्थान ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल केबल को अलग करता है। ऑप्शन राइट आंसर एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने किस कार्य हेतु बेंडीकुट नामक रोबोट को अपने साधनों में शामिल किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सफाई के लिए। ठीक है, क्लीनिंग के लिए। ये आपको दिख रहा है कि बंडीकुट जो है वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक स्कैवेंजर है, मतलब सीवर की सफाई करता है। आपको पता है यहाँ सीवेज की साफ़ करने में कई लोगों की मौत हो जाती है ना, तो इसके लिए जो डिज़ाइन किया गया और इसका निर्माण किया गया बहुत ही अच्छा रोबोटिक मशीन है ये। ठीक है, और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से आसपास की जानकारी बताएंगे तो 30 मिनट के आसपास वीडियो बनेगा। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर हाँ जानकारी बताइए, लेकिन उसे और अपन छोटा करने की कोशिश करेंगे। 30 मिनट के 25 से 30 मिनट में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।